ओशो, जिनके जीवन के दर्शन और विचारों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया, हमेशा कहते थे कि दूसरे आदमी से हाँ या ना निकलवाना उसके हाथ में नहीं। यह कथन हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। जब हम किसी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं, तो हम उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। ओशो का यह विचार हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किए बिना हमें अपनी इच्छाओं का पालन करने का तरीका ढूंढना चाहिए। एक दिन ओशो के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं हमेशा चाहता हूं कि लोग मेरी बात मानें। जब भी मैं किसी से कुछ कहता हूं, वह मेरी बात नहीं मानता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या मैं उन्हें हाँ या ना कहवाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? ओशो मुस्कराए और बोले, तुम क्यों चाहते हो कि वे तुम्हारी बात माने? क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके पास भी अपनी स्वतंत्रता है? वे भी अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें अपने निर्णय लेने का अधिकार है। ओशो ने यह स्पष्ट किया कि जब हम किसी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी इच्छाओं के अनुसार चले, तो हम दरअसल उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। यह स्थिति असंतोष और गुस्से का कारण बनती है। ओशो ने उदाहरण दिया कि जैसे हम अपने बच्चों से कुछ करने को कहते हैं, लेकिन जब वे अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। अगर हम उन्हें आदेश देंगे, तो न तो हमें शांति मिलेगी, न ही उन्हें संतोष। ओशो के अनुसार, यदि हम दूसरों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए दबाव डालते हैं, तो हम उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को नकारते हैं। उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना जरूरी है, ताकि हम खुद को और दूसरों को शांति दे सकें। ओशो ने यह भी कहा, जब हम किसी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी बात माने, तो हम अपने भीतर का असंतोष बढ़ाते हैं। यह एक मानसिक संघर्ष की शुरुआत है। केवल तब हम सच्ची शांति पा सकते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। ओशो के विचारों का यह पहलू बहुत ही गहरा था। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि हर व्यक्ति का जीवन उसकी व्यक्तिगत यात्रा होती है। यदि हम किसी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो हम दरअसल उसकी आत्मनिर्भरता को नष्ट करते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। ओशो ने एक और उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे पास कोई मित्र है और तुम उसे हमेशा अपनी बात मानने के लिए कहते हो। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वह भी अपनी पसंद और नापसंद रखता है? अगर तुम उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित करोगे, तो वह तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरों को उनकी स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। ओशो के अनुसार, दूसरों से कुछ कहवाने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाना चाहिए। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपने भीतर की शांति को बढ़ाना और आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब हम खुद को जानने लगते हैं, तो हमें दूसरों से कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी आंतरिक शांति में समाहित होते हैं और यह शांति हमारे विचारों और कार्यों में स्पष्ट होती है। ओशो ने आगे कहा, जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करते हो। यही शांति तुम्हारी आत्मनिर्भरता है। जब तुम दूसरों से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने की कोशिश नहीं करते, तो तुम उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो। यही जीवन का सत्य है। ओशो का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है, जब हम दूसरों के विचारों और निर्णयों का सम्मान करते हैं और उन्हें अपनी पसंद और नापसंद का अधिकार देते हैं। जब कोई व्यक्ति ओशो से अपनी समस्या लेकर आता, तो ओशो उसे अपनी सोच में बदलाव लाने की सलाह देते थे। वे कहते थे, यदि तुम किसी से यह चाहते हो कि वह तुम्हारी बात माने, तो तुम उसे अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हो। यह गलत है।
हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का अधिकार है। तुम्हें उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। ओशो ने कहा, दूसरों से हाँ या ना कहवाने की कोशिश करना जीवन के सत्य को समझने में विफल होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो निर्णय वे लेते हैं वह उनके जीवन के लिए सही होते हैं। अगर तुम उनके फैसलों को समझते हो और स्वीकार करते हो तो तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी शांति और संतोष इस पर निर्भर करता है कि तुम दूसरों के विचारों और फैसलों का सम्मान करते हो। ओशो के इस दृष्टिकोण से यह बात स्पष्ट होती है कि जब हम दूसरों से अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। ओशो का कहना था कि हमें अपनी जिंदगी में शांति तभी मिलती है जब हम अपने और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। हमें दूसरों से हाँ या ना कहवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। ओशो ने कहा, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी शांति बनाए रखो और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करो। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो तुम दूसरों पर कोई दबाव नहीं डालते। तुम उन्हें अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार देते हो। ओशो के अनुसार जब हम खुद को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों के फैसलों को भी सम्मान देते हैं और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं। यह समझने के बाद हमें यह समझना आवश्यक है कि ओशो का यह विचार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी स्वतंत्रता को नकारते हैं और अपनी मानसिक शांति खोते हैं। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब ही मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और दूसरों के निर्णयों को स्वीकार करते हैं। जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ओशो ने हमेशा यह कहा कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हमें कभी भी किसी से कुछ कहवाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों के फैसले हमारे फैसलों से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनसे नाराज हो जाएं। यह केवल उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने का तरीका है। ओशो ने इस बात को भी स्पष्ट किया, अगर हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो हमें किसी से कुछ करवाने का दबाव महसूस नहीं होगा। यह शांति ही हमें जीवन के हर क्षण में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ओशो के विचारों में यह गहरी सीख है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और दूसरों की इच्छाओं को नियंत्रित करने की बजाय जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं। यही जीवन का असली सार है। निष्कर्ष, ओशो के विचारों में यह स्पष्ट होता है कि दूसरे आदमी से हाँ या ना निकलवाना का मतलब केवल यही नहीं है कि हमें दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल अपनी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करते हैं। यही जीवन की सच्ची शांति है। ओशो ने जीवन को एक गहरी यात्रा के रूप में देखा, जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण था। वे मानते थे कि जब हम दूसरों के फैसलों का सम्मान करते हैं और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह शांति हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और हमें जीवन में संतुलन और प्रसन्नता का अनुभव कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।